करनी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर द्वारा 21 नवंबर को दमोह में जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस कार्यक्रम में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर दमोह पहुंचेंगे और 21 दिसंबर को हरदा में होने वाली राज्य स्तरीय आंदोलन के समर्थन की अपील करेंगे। यात्रा मारूताल बाईपास से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक, जबलपुर नाका, किल्लाई नाका, तीन गुल्ली, स्टेशन चौराहा, राय चौराहा और घंटाघर होते हुए मानस भवन पहुंचेगी, जहां आम सभा होगी। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला अध्यक्ष नितिन सिंह तोमर, सागर संभाग महामंत्री निहाल सिंह राजपूत, संरक्षक कपिल सिंह तोमर और अन्य पदाधिकारियों ने जानकारी दी। उन्होंने लोगों से यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। करनी सेना ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों पर भी जोर दिया है, जिनमें से मुख्य हरदा लाठीचार्ज की न्यायिक जांच, झूठे प्रकरण वापस, आरक्षण, आर्थिक आधार पर भर्ती में 5 वर्ष आयु छूट, किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और मीडिया से जुड़ी प्रमुख मांगें शामिल हैं। अंत में पदाधिकारियों ने मीडिया का धन्यवाद किया और कहा कि जन समर्थन से यह आंदोलन सफल होगा। मांगे क्या? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं, की मांगों को लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। उसी क्रम में संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसका आगमन 21 नवंबर को दमोह में है, जिसमें हमारे करनी सेना परिवार के जो प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीवन सिंह शेरपुर यहाँ दमोह में उपस्थित रहेंगे। यात्रा का शुभारंभ दमयंती पैलेस दमोह से होगा। महाराणा प्रताप चौक, किल्लाई नाका और तीन गुल्ली, स्टेशन चौराहा, राय चौराहा होते हुए घंटाघर पहुँचेंगे। वहाँ से पैदल यात्रा के रूप में हम लोग मानस भवन तक पहुँचेंगे, जहाँ जनसभा को श्री जीवन सिंह शेरपुर संबोधित करेंगे। 21 दिसंबर को एक हरदा में एक भी आंदोलन होने जा रहा है, क्या उसी की तैयारी है? जी, उसी की तैयारी चल रही है संपूर्ण मध्य प्रदेश। कितने लोग एकत्रित होंगे? अभी जो आंदोलन भोपाल में हुआ था 2023 में, उसमें करीब 12 से 15 लाख लोग एकत्रित हुए। जम्मूरी मैदान जो कि पूरा भर चुका था, हम लोग की तैयारी है कम से कम 30 से 35 लाख लोग वहाँ पहुँचेंगे। सर्व समाज के लोग वहाँ पहुँचेंगे। कौन कौन सी प्रमुख मांगे रहेंगी आपकी? मुख्य मांगे जो हैं, जो अभी हरदा में लाठीचार्ज हुआ था, उसमें जो दोषी अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और उनको निलंबित किया जाए। उसके बाद एक मांग है आर्थिक आधार पर आरक्षण भी हो। आरक्षण जो है वो जातिगत आधार पर ना हो, आर्थिक आधार पर किया जाए। 21 सूत्रीय मांगें हमारी हैं। उसमें मीडिया कर्मियों के लिए भी एक मांग रखी गई है, जिसमें आर्थिक स्वास्थ्य खराब होने पर उस पर आर्थिक सहायता प्राप्त की जाए। जो केस लगे हैं वो भी वापस लिए जाए। करनी सेना ने सभी वर्ग समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया, सबसे सहमति हुई। सबसे भरपूर समर्थन प्राप्त हो रहा है। आप देख रहे होंगे अभी जन क्रांति न्याय यात्रा जो है, उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग भरपूर समर्थन करनी सेना परिवार को जीवन सिंह शेरपुर जी को दे रहे हैं। 7 वर्ष आयु को आधार बनाया जाए। सभी भर्तियों में 5 वर्ष की आयु की छूट हो। प्रमाण पत्र की अवधि 3 वर्ष हो। छात्रवृत्ति व ऋण में रियायतें दी जाए। शेष रहे पदों को बैकलॉग के रूप में भरा जाए। आरक्षण पूर्णतः आर्थिक आधार पर हो। चौथी मांग जो है वो ये है, SC/ST एक्ट के अंतर्गत बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगे और झूठे प्रकरण दर्ज कराने वालों पर भी कानून की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। 5वीं मांग जो है, SC/ST एक्ट की तर्ज पर सामान्य व पिछड़ा वर्ग की रक्षा हेतु एक नया एक्ट बनाया जाए, जो कानूनी सहायता व संरक्षण प्राप्त करे। हमारे जो महापुरुष हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हों, उनके इतिहास से जो छेड़छाड़ करे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। स्वर्ण आयोग का पुनर्गठन किया जाए, इसका उल्लेख हमने 7वीं मांग में किया है। उसे वित्तीय व नीतिगत अधिकार देकर सक्रिय बनाया जाए। 8वीं मांग में हमने उल्लेख किया है कि भर्ती कानून बने, वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी हो, देरी पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, पुलिस भर्ती में अतिरिक्त 200 शुल्क वापस हो, सभी वर्गों को 5 वर्ष की छूट मिले, दैनिक
वेतनभोगियों के नियमितीकरण की नीति बने।